आज ईद उल अज़हा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमाज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर बाद देश के अलग अलग शहरों में नमाज पढ़नी शुरू हो जाएगी। हर शहर का अलग अलग समय तय किया गया है। नमाज और उसके बाद कुर्बानी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने गाइडलाइंस बहुत पहले से तय कर दी थी। मौलानाओं ने सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के लिए अलग से जगह तय करने की अपील की थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि नमाजी वक्त से पहुंच जाए ताकि उन्हें जगह मिल सके। इसके साथ साथ कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइंस क्लियर हैं। खुले में कुर्बानी पर रोक है। कई राज्य में गाय की कुर्बानी पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह रखे हुए है। भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन से भी संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। मुंबई में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 8 एडिशनल कमिश्नर, 21 डिप्टी कमिश्नर, 61 एसीपी, करीब 2,000 इंस्पेक्टर के साथ 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। तो आज बकरी ईद के मौके पर शहर शहर नमाज की तैयारियां हो चुकी हैं और जामा मस्जिद दिल्ली की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां आज सुबह सुबह बड़ी तादाद में लोग ईश्वर की इबादत के लिए मस्जिद पहुंचे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हर राज्य के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, मेरठ, वाराणसी, संभल, मंदसौर, इन शहरों की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से संवेदनशील इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि आज बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। खास तौर पे खुले में कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस दिए गए हैं। अब आपको हम दिल्ली, मुंबई, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, नागपुर, संभल, लखीमपुर, फिरोजाबाद, मीरा रोड, अंधेरी और साथ ही मंदसौर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बकरीद पर शहर शहर सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी। कुर्बानी और दूसरों की मदद का मैसेज देता बकरीद का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ ही पूरे देश में हर उस जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। हर उस संवेदनशील जगह पर नजर है जहां थोड़ा भी बवाल हो सकता है। हर वो शख्स पुलिस के रेडार पर है जो त्योहार की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यूपी में लखनऊ से महाराष्ट्र में नागपुर तक, मंदसौर से मीरा रोड तक, संभल से फिरोजाबाद तक, हर जगह पुलिस पहले से तैयारी कर चुकी है। त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसके लिए पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया है। इस फ्लैग मार्च से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोई भी शख्स किसी भी तरह से त्योहार के माहौल को खराब करने की साजिश न करे। हर तरफ पुलिस की पैनी निगाह है। कड़ी सुरक्षा के साथ साथ पुलिस और प्रशासन ने ये मैसेज भी साफ साफ दे दिया है कि नमाज तय जगहों पर ही पढ़ी जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। सड़क और खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ देश भर के मौलाना भी अपील कर रहे हैं कि जो नियम कायदे तय किए गए हैं, हजरात उनका पालन करें। तमाम नमाजियों से अपील है कि जल्द से जल्द ईदगाह पहुंच जाएं, जिसमें कि उनको आगे से आगे सफ़ों में जगह मिल सके। और ये शरई मसला भी है कि जितना आप सफ़ में आगे होंगे उतना ज़्यादा आप सवाब के मुस्तहक होंगे। और चूँकि सख्त गर्मी है, इस वजह से और भी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप आकर अपनी जगह ले लें उतना आपके लिए बेहतर है। और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करनी है। सड़कों पे नमाज नहीं अदा की जाएगी और ना अदा की जाती है। और इसी के साथ साथ इस्लामिक सेंटर ने जो कुर्बानी के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। देखिए, ईद उल अज़हा का त्यौहार है और ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर, बकरीद के मौके के ऊपर मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके पड़ोस में हिंदू भाई का घर भी है। आप इस तरीके से कुर्बानी कीजिए कि किसी के जज्बात को ठेस न पहुँचे, किसी को तकलीफ न हो। बेशक अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, कुर्बानी से मना नहीं करते, मगर किसी को दिल आज़ारी करके, किसी को सता के
किसी के जज्बात को, भावनाओं को ठेस पहुंचा के इबादत करना यह बिल्कुल सही नहीं है। आपसी एकता, इत्तेहाद, अखंडता के साथ में आप जरूर त्यौहार मनाइए। बकरीद पर इस बार बंगाल में भी नजारा बदला हुआ है। कोलकाता में आज ईद की नमाज रोड पर अदा नहीं होगी। इसके लिए ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारी की गई है। साथ ही गोकशी पर भी बैन है। बंगाल के मौलानाओं ने अपील की है कि जिन पशुओं की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई है उनकी कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। बकरीद हम जैसे अगले साल बनाते, हर साल बनाते, ऐसी हम कुर्बानी का खुश बनाएंगे। ये साल में नया सरकार आए, गाय कुर्बानी करना निषेध कर दिया। हम लोग जरूर कोर्ट का आइन मानेंगे, मानना हमारे लिए जरूरत है, हर आदमी के लिए जरूरत है। यहाँ गाय जबा करना निषेध है। मौलाना अपील कर रहे हैं, राज्य सरकारों ने विवाद से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस सख्ती से इसका पालन करा रही है। बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गाय काटने पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए पुलिस अलर्ट है। बकरीद से एक दिन पहले पुलिस ने कई शहरों में मार्च निकाले हैं। लखनऊ में जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार खुद सड़कों पर उतरे। कल बकरीद का त्यौहार है और हम लोगों की सारी तैयारियां हो गई हैं। आज अभी जो पश्चिमी जोन में हमारी ड्यूटियां लगी हैं उन सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है और साथ ही साथ सभी जोन के अधिकारियों को ये कहा गया, निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर जो है वो फ्लैग मार्च करें। आज हम लोग यहाँ पश्चिमी जोन में कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ, पीएसी के साथ, आरआरएफ के साथ, ताकि लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, लोगों में एक विश्वास जागृत हो और अगर कोई खुराफात करने का कोई सोच भी रहा हो तो ऐसे लोगों के मन में भय पैदा हो। बकरीद पर मुंबई पुलिस बेहद सतर्क है। मीरा रोड से लेकर अंधेरी तक जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और इसकी वजह है बकरीद से पहले हुआ हंगामा। बीएमसी ने बकरीद पर सोसाइटीज में या खुली जगह में कुर्बानी पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ लोग कुर्बानी के बकरे लेकर सोसाइटीज में पहुंच गए तो हंगामा हो गया। घाटकोपर में 2 सोसाइटीज में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, इसलिए बीएमसी ने कुर्बानी की इजाजत दे दी। विवाद बढ़ा तो परमिशन वापस ले ली। इसके बाद सोसाइटीज में रहने वाले मुस्लिम नाराज हो गए। घाटकोपर जैसा ही विवाद गोरेगांव में भी हुआ। गोकुलधाम इलाके की आजाद पार्क सोसाइटी में बीएमसी ने मुसलमानों को कुर्बानी की परमिशन दी थी, लेकिन स्थानीय पार्षद प्रीति साटम और सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया। सोसाइटी के चेयरमैन हाजी मोइनुद्दीन चौधरी ने कहा कि सोसाइटी में पिछले 30 साल से कुर्बानी दी जा रही है। आगे ऐसा विवाद न हो, इसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। ये देखो, ये 2024 का है। देखो देखो देखो, ये देखो 2024 का ये भी है। ये देखो, ये 23 का है। हमारे पास 2009 का एजीएम में भी पास रूल है, ये कापी है उसका। कुर्बानी कर सकते हैं, हर फेस्टिवल होता है। देखो इसका ये है 2009 का, ये कुर्बानी का, ये देखो इधर लिखा है 97 से इधर कुर्बानी होता है। तो 97 में भी ये थोड़ा पहला विवाद हुआ था, मगर उसमें ये हुआ कि भाई बड़े का नहीं कर सकते, देवनार भी नहीं करो, छोटे का ही करो, यहाँ करो। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये गेट जो मेन है हमारा 5-5 दिन एक त्योहार में, फेस्टिवल में बंद रहता है पूरा दिन, फिर भी हम लोग कभी वो नहीं किए और मिल के मनाते हैं। वो भी पर्सनली खुन्नस की वजह से किया है, मेरे खुन्नस पुरानी रंजिश की वजह से, मेरे से। हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको जगह भी वो लोगों ने दिलाया, अभी जहाँ जगह दिलाया है वहाँ हम बकरा भी पहुँचा दिए हैं। कुछ बकरे और इधर उधर हैं, वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे, कल वहीं पे करेंगे। हमको यहाँ पे किसी से कोई वो अब नहीं है। अब तक जहां भी विवाद की आशंका थी वहां लोगों को समझाया गया है। नियमों का पालन करने की अपील की गई है। किसी भी तरह से माहौल न बिगड़े, इसके लिए शहर शहर पुलिस हाई अलर्ट पर है। और देहरादून में कुर्बानी के जानवरों को रोके जाने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात को डीएम आवास का घेराव किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने चेकिंग के नाम पर जगह जगह जानवरों को रोक लिया और अब उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। देर रात मुस्लिम समुदाय के लोग देहरादून के डीएम के आवास पर पहुंचे और कुर्बानी के जानवरों को छोड़ने की मांग की। हमारे जानवर आ रहे थे, कुछ असरोड़ी चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे थे। कुछ लोग आते हैं वहाँ पे, चुनिंदा लोग जो ना किसी पद पे हैं ना किसी सरकारी ऑफिसर हैं, वो आते हैं और हमारे जानवरों को रोकते हैं। वो उनके बिल मांगते हैं, हालांकि बिल वगैरह सब दिखा देते हैं वो, लेकिन उनकी जबरदस्ती ये रहती है कि हम इन जानवरों को शेल्टर भेजेंगे
उनको इतना तो समझना चाहिए था कि अगले दिन हमारा ईद का त्योहार है। जब पूरा दिन हम इधर उधर भागते रहे, पहले तो पूरा दिन आसरोड़ी चेक पोस्ट पे रहे, फिर शाम के टाइम डीएम ऑफिस पे रहे। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अब हमने हार के ये फैसला किया है कि यहाँ डीएम ऑफिस पे आके आवास पर आके बैठेंगे। नहीं होता समाधान तो सारे जानवर अपने जितने भी हैं वो यहाँ पे लाके छोड़ देंगे कि हमें इस बार कुर्बानी नहीं करनी है। अगर नहीं चाहते, यहाँ का उत्तराखंड का प्रशासन नहीं चाहता कि हम कुर्बानी करें तो हम नहीं करेंगे कुर्बानी। ईद हमारी वैसे ही बन जाएगी, अल्लाह कबूल करेगा हमारी कुर्बानी को। भाई त्योहार कहाँ मनाएंगे, ये बात तो हमारे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि त्योहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, चैन सुकून से मनाइए। लेकिन मनाने कौन दे रहा है चैन सुकून से, हमें भी तो पता चले कि कौन मनाने दे रहा है। चैन सुकून से त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं हमें यहाँ पे। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, क्या यह दिन देखने के लिए कुर्बानी दी थी हमारे बड़ों ने? कि आज हमें यहाँ त्योहार तक नहीं मनाने दिया जा रहा है। देखिए, मांग पूरी नहीं होती तो अभी ईद का समय है, ईद की नमाज के बाद या परसों इसमें आगे बड़ा आंदोलन की तैयारी रहेगी। और बड़ी खबर, नागपुर पुलिस के जानवरों के तस्करों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की, जिसे चलाकर 86 गौवंश को छुड़ाया गया। बकरीद के मौके पर पुलिस ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत एक ही रात में 86 गौवंश को छुड़ाया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में गौवंश रखे गए हैं और उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी रखी। सर्च ऑपरेशन में नागपुर पुलिस के साथ साथ आरसीपी, सीआरपीएफ भी मौजूद रही। नागपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पिछले 7 दिनों में अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 350 गौवंशों को मुक्त कराया गया और अब तक 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नागपुर में बकरी ईद को देखते हुए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी जोन में रूट मार्च भी निकाला गया। कल हमने एक विशिष्ट एरिया है हमारा नागपुर सिटी का, उसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके आधार पे हमने अपनी पुलिस फोर्स को, जिसके साथ में हमारा आरसीपी और एसआरपीएफ जो हमको एक्सटर्नल मैन पावर मिले हैं, उन सब के साथ में हमारे वरिष्ठ अधिकारी सभी थे, जिसमें उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया और उसमें कई जगह पे हमें गौवंश के जो है प्रोजेनीज मिले हैं और उसमें लगभग 86 ऐसे एनिमल्स मिले हैं जिनको हमने कल रेस्क्यू किया है और उसके बाद में उनको शेल्टर होम्स में जो जहाँ भी पॉसिबल था वो हमने उनको शिफ्ट कराया। पूरे हफ्ते भर आप लोगों ने सर्च ऑपरेशन कराया, अब तक कितने गौवंशों को मुक्त कराया आप लोगों ने? पिछले लगभग 7 से 10 दिन में हमने लगभग 350 ऐसे एनिमल्स जिनको हमने रेस्क्यू किया है शहर में। जो यहाँ से ट्रांजिट भी कर रहे थे उनको भी रेस्क्यू किया है, क्योंकि जो बाहर से ऐसे मध्य प्रदेश से यहाँ से ट्रांजिट करते हैं या फिर हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से वाया नागपुर सिटी जाते हैं, तो उन सबको रोका गया, उनके ऊपर एक्शन किया और जहाँ पे शंका थी उनके ऊपर हमने कार्रवाई भी किया। अब तक यदि देखा जाए, कल का सर्च ऑपरेशन हो, बड़ा सर्च ऑपरेशन है और पूरे हफ्ते भर में आप लोगों ने कितने लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ किया है करने के लिए? इसमें लगभग 55 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है इस पूरे एक्शन में जो अभी हमारा चल रहा है। और इसमें हर रोज़ हमको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे नोडल ऑफिसर के पास में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ये स्पष्ट किया है सबको कि कोई भी इस चीज़ में ना पड़े और खुद जाके कोई भी इनको किसी को डिस्टर्ब ना करे। आपके पास में अगर इन्फॉर्मेशन है तो हमें बताइए, हमारी पुलिस आपके साथ में रहेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बद्रीनाथ में कथा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने का आह्वान भी किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा है कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं, जबकि कुछ लोग रोटी के साथ गाय खाते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब पुलिस इस पर कार्रवाई करे और मुस्लिम लीडर भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए देश बदल रहा है। बागेश्वर सरकार ने सभी संतों से 27 जुलाई को गौ माता राष्ट्रमाता अभियान में दिल्ली पहुंचने के लिए अपील की है। बाबा बागेश्वर इन दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हैं। 21 दिन की साधना के बाद उन्होंने सत्यनारायण कथा की शुरुआत की। हमने कल एक न्यूज देखी कि अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। शायद मदनी साहब का नाम है, मौलाना मदनी उनका नाम है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। जो
देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। अब हम सबको एकत्रित होकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए 27 जुलाई को आह्वान पूरे देश में करना है। संतों को कहेंगे कि वो भी सभी संत एक जगह दिल्ली में एकत्रित होकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सब संत भी आवाज उठाएं। ऐसी संतों को प्रार्थना है, चरणों में प्रणाम करके सभी सनातनियों को भी प्रार्थना है। वहीं यूपी के कानपुर में कुर्बानी से पहले एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर बकरा मंडी में रंगदारी मांगने और मारपीट करने के आरोप लगे। दरअसल पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी गए थे, जहां मंडी संचालकों ने उन पर रंगदारी मांगने, गाली गलौज करने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया, पैसों से भरा बैग छीनने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद इरफान सोलंकी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिसको भी खरीदारी करना वो अंदर जाए, बाकी लोग जो है चौराहे खड़े न, सड़क पर न खड़े। बकरा मंडी में क्यों भड़क गए व्यापारी? क्या समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने मांगी रंगदारी? व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार, इरफान सोलंकी पर दर्ज हुई एक और FIR। गाली बक रहे हो? बहुत देर से गाली बक रहे हो। पैसा छीना, पैसा मेरा, पैसा छीना है, गन छीनना है। ये भाई मेरी गन छीन रहा है, मेरी गन छीन रहा है भाई, मेरी वर्दी फाड़ी है इसने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी मंगलवार देर रात अचानक विवाद का केंद्र बन गई। मामला उस समय गरमाया जब सीसामऊ की पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर मंडी संचालकों की ओर से रंगदारी मांगने, गाली गलौज और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। हलीम ग्राउंड में सालों से बकरा मंडी लगती है। बकरी ईद के मौके पर मंडी में काफी भीड़ थी। बड़ी संख्या में व्यापारी और खरीदार पहुंच रहे थे। इसी बीच मंगलवार रात पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने कुछ साथियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मंडी पहुंच गए और इसी के बाद वहां विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आरोप है कि पूर्व विधायक और उनके साथियों ने व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज के साथ मारपीट की और मंडी चलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। व्यापारियों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो इरफान सोलंकी के साथ आए लोगों ने मारपीट की। यहाँ तक कि एक व्यापारी के करीब 2,70,000 रुपए से भरा बैग भी छीन लिया गया। सर, विधायक जी अपने काफिले के साथ हलीम कॉलेज बकरा मंडी में अंदर घुसे, बिल्कुल बीच में खड़ा। हमने उनसे कहा विधायक जी थोड़ा किनारे हो जाइए, जानवर निकल रहा। वहाँ पे सम्मान में कह रहे हैं किनारे आके कुर्सी में बैठ जाइए, सम्मान कर रहे हैं कि जानवर निकल रहा, चोट ना लग जाए। उनका गनर आया, मुझे पहले धक्का दे दिया। हमने भाई गलत क्या कह दिया, इतना कहना मेरे लिए गलत हो गया। उसने मेरे थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने 6 जबकि मेरे बैग में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए जो बाजार से आयोजक हमारा मिले बाजार चल रही है उसका पैसा 2.5 से 3 लाख रुपए था। इसमें मेरे पास मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये बचे हैं। वो पूरा बैग छपट्टा पड़ा। इनके साथ कौन था कौन नहीं था, लेकिन उस गनर का नाम नहीं मालूम। गनर विधायक जी का है और मेरे मामू हैंडीकैप, उनके ऊपर हाथ छोड़ा, पूरी वीडियो बना रहा, बहुत गंदा काम किया। पूरे मंडी के जितने भी लोग हैं सब इस चीज़ की गवाही देने को तैयार है। विवाद बढ़ा तो मौके पर भारी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग जमा हो गए। देखते ही देखते मंडी का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पूर्व विधायक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को किसी तरह काबू में किया। बहुत चर्चित विधायक है, बहुत अच्छे विधायक हैं। वो आज अब सारी आवाम ने यहाँ की देख लिया कितने अच्छे विधायक हैं। उनको समझाने का बजाय बल्कि शायद अपने घर को मारो।
ये तो आवाम यहाँ की देख रही है कौन सही है कौन गलत है। क्या चाहते हैं? मुकदमा मैं कराऊंगा। और मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, एचबी रोड पे भीड़ लगी हुई है बहुत सारी उनके कार्यालय के बाहर। मेरे खिलाफ मुकदमे की तैयारी करी जा रही है सर। उन लोग के जितने भी मतलब उनकी टीम के लोग हैं जो उनके आपसी गुर्गे हैं जो भी हैं मैं नहीं पता, लेकिन उन लोग हमारे खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। आपने तहरीर दी इसके लिए? अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी। एसओ साहब ने कहा आप तहरीर हमको दें। संज्ञान में थाने का मसला है। चौकी इंचार्ज साहब था एकदम मौका वारदात में मौजूद थे। कम से कम 30 से 40 गवाह वहाँ मौके मौजूद था। और हो सकता है कि स्कूल का हर इंसान गवाही देगा, बच्चा बुढ़ा यहाँ तक व्यापारी तक गवाही देगा किसने गलत किया किसने सही किया। वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है कि उन्हें मंडी में आने वाले व्यापारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी और इसी शिकायत के आधार पर वो अपनी पत्नी और वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी के साथ वहां पहुंचे थे। इरफान के मुताबिक जब कथित वसूली का विरोध किया गया तो कुछ लोग आक्रामक हो गए और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की गई। हालांकि मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पुलिस सख्त एक्शन की बात कह रही है। कल देर रात्रि में चमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने भी कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है।